ट्रिक तो ऐसी थी कि जिससे वो तो क्या, कोई भी उस सीरियल किलर के जाल में आराम से फंस जाता। अब रेडियो पर ट्रैफिक एक्सीडेंट की जो जगह बताई गई थी, वहां पर उस समय उसका बेटा भी होता था। तो उसके मन में ख्याल आया कहीं मेरा बेटा भी तो उस एक्सीडेंट में नहीं था। और जब उसके पास कॉल आई कि हाँ तुम्हारे बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ है, तो वो पैदल ही अपने बेटे का नाम चिल्लाते हुए हॉस्पिटल की तरफ भाग पड़ी। लेकिन असल में तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। और जैसे ही उसका बेटा घर आया और उसको पड़ोसियों से इस बारे में पता चला, तो उसने तुरंत हॉस्पिटल में फोन लगाया। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बताया कि तुम्हारी माँ तो यहाँ पर कभी आई ही नहीं। तो उसने तुरंत थाने में जाकर इस चीज की रिपोर्ट दर्ज करी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उसकी माँ का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और उसके गायब होने के 9 दिन बाद उसी शहर के एक सीनियर जर्नलिस्ट के पास एक खबरी की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि पुलिस को उस औरत की लाश मिल गई है और पुलिस का मानना है कि कोई सिर्फ लूटपाट के लिए तो किसी को इतनी बुरी तरह नहीं मारेगा। तो जिस किसी ने भी इसे मारा है तो इससे अपना कोई पुराना बदला लिया है। अब इस मर्डर की डिटेल्स के बारे में सुनकर इस जर्नलिस्ट को पिछले 3 साल में हुए 2 और मर्डर्स के बारे में याद आता है। तो वो खुद भी इस मर्डर के बारे में एक इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है और कुछ दिनों बाद अखबार में एक आर्टिकल छापता है जिसकी हेडिंग होती है अ सीरियल किलर इज इन द टाउन। सीरियल किलर के अलावा वो उस आर्टिकल में उस शहर की पुलिस की भी बहुत निंदा करता है। वो लिखता है कि पहले जो दूसरा मर्डर हुआ था उसके बाद पुलिस ने एक बंदे को गिरफ्तार किया था और उसके गिरफ्तार होने के बावजूद अगर अब भी मर्डर्स नहीं रुके हैं तो इसका मतलब है कि असली किलर अब भी कहीं बाहर घूम रहा है और पुलिस ने किसी इनोसेंट आदमी को झूठे केस में फंसाकर सजा दिलवा दी है। अब जाहिर सी बात है कि इस खबर को पढ़कर पुलिस वाले तो उससे नाराज हो नहीं थे। तो अब जब भी ये पत्रकार कहीं जाता था तो कोई ना कोई पुलिस वाला उसे दूर से ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ खड़ा रहता था। कुछ दिन के बाद उस पत्रकार के चीफ एडिटर के पास एक पुलिस वाले की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि हम सीरियल मर्डर केस में एक बंदे को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो आप आकर उस खबर को कवर कर लो। चीफ एडिटर को ये बात अजीब लगती है। वो सोचता है कि पुलिस को पता तो है कि वो पत्रकार इस केस पर काम कर रहा है, तो इन्होंने कॉल मुझे क्यों करी है। तो वो खुद उस पत्रकार को कॉल करता है मगर वो कॉल नहीं उठाता। लेकिन कहीं खबर हाथ से न निकल जाए इसलिए वो बताई हुई लोकेशन पर दूसरे पत्रकार को भेज देता है। जब वो दूसरा पत्रकार उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस सीरियल किलर केस में उसी पत्रकार को गिरफ्तार किया था जो कि इस पर पहले से काम कर रहा था। अब पुलिस ने बताया कि आखिर उनको इस पत्रकार पर शक क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि इसने जो उस दिन आर्टिकल छापा था उस आर्टिकल में उन तीनों मर्डर्स के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स छापी जिनको पुलिस ने कभी भी पब्लिक में शेयर किया ही नहीं था। तो उन डिटेल्स के बारे में या तो सिर्फ पुलिस जानती थी या फिर खुद वो सीरियल किलर। तो उसी दिन से हम इसको लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे और इसका बैकग्राउंड चेक करने में पता चला कि इसकी माँ एक बहुत बुरी औरत थी जो बचपन में इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करती थी। तो ये अपनी माँ को तो नहीं मार पाया लेकिन उसके जैसी दिखने वाली दूसरी औरतों को मारने लगा। और जिन 3 औरतों को इसने पिछले कुछ साल में मारा है वो काफी कुछ इसकी माँ जैसी ही दिखती थी। और चूंकि पहले ये एक रेडियो स्टेशन पर काम कर चुका था, रेडियो स्टेशन वालों ने भी सिर्फ इसके कहने पर बिना ज्यादा फैक्ट चेकिंग किए एक झूठी एक्सीडेंट की खबर अपने न्यूज पर चला दी। लेकिन गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद ही इस पत्रकार की जेल में बहुत ही रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती है। पुलिस बताती है कि इसने अपने सेल में रखी एक बाल्टी में अपना सिर डुबोकर खुद को मार लिया, जबकि उस समय उसी सेल में इसके अलावा 3 कैदी और थे और उन तीनों का कहना है कि जी हमें तो कुछ नहीं पता, हमने तो कुछ नहीं देखा। तो ये सब सुनकर आपको क्या लगता है, क्या सचमुच वो पत्रकार ही वो सीरियल किलर था? आपकी राय हमें कमेंट करके बताइए।